बहुत खुशी की बात है कि यहाँ योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे हैं। यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी और श्री गिरिराज सिंह जी। यहाँ उपस्थित हैं हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और श्री जी विजय कुमार सिन्हा जी। यहाँ माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित लाखों की संख्या में बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आज यहां पधारे हैं और आगे भी बिहार के विभिन्न हिस्सों पर आते रहेंगे। ये बहुत खुशी की बात है। अब यहां जो कुछ भी आज के कार्यक्रम के बारे में माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने इसकी जानकारी दी और सब चीजों के बारे में आपको बता ही दिया है, और ये बहुत खुशी की बात है कि 14 परियोजनाओं का शिलान्यास और 36 परियोजनाओं का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं की लागत 1,62,000 करोड़ रुपए है। साथ ही एक तेल वाहक जहाज एवं 4 ट्रेनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। पशुपालकों की सुविधा के लिए भी कई काम शुरू किए जा रहे हैं। इनमें बिहार से संबंधित भी कई योजनाएं हैं जिनकी कुल लागत 27,000 करोड़ रुपए है। बरौनी रिफाइनरी को अपग्रेड किया जा रहा है और इसको विस्तार करने के लिए नई योजनाओं को शुरू की जा रही है। तो अनेक प्रकार के काम यहां पर चल रहे हैं और उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे हुए हैं। वो आप सबको इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और एक बात जान लीजिए कि मुझको बहुत खुशी है कि वो आए हैं और आगे आते रहेंगे। और आप जान लीजिए, अब आप लोगों को हम क्या देना चाहते हैं। आप इस बार जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि बिल्कुल भारी संख्या में और बहुत बड़ी संख्या में 400 से ज्यादा जरूर जीतेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। और आपकी इतनी संख्या अभी वहां भी देखे हैं, यहां भी देखे हैं लड़कियां और लड़कियों को, तो मुझे बहुत खुशी है कि सब एकजुट होकर के रहिए और सब कुछ करिए। भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए। आप जानते ही है ना, यहां पर अभी मंत्री बने हुए हैं केंद्र में गिरिराज सिंह जी, तो आखिर हमारे साथ ही न थे, यहीं पर न काम कर रहे थे। तो कितना काम हुआ था जी, 5 से लेकर के लगातार हम लोग कितना ज्यादा काम किए, कितना विकास हुआ, और चारों तरफ आ करके कितना पूरा काम किए हैं। तो हम लोग तो करते रहेंगे। और उसी समय अनुरोध भी किया कि यहां पर और हो जाए केंद्र सरकार की तरफ से। तो अभी तो अपने आपने 3 तरह का काम यहां पर शुरुआत कर रहे हैं, नए चीज का उद्घाटन कर रहे हैं और लोगों को
प्रेरित कर रहे हैं कि आप बहुत आगे बढ़िएगा। तो इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं और आप सब लोग पूरी खुशी के साथ यहां पर हैं, तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि एक बार खड़ा होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। काहे खड़े चुप है, कर खड़ा हो, बीच में कौन खड़ी है? अरे दूगो महिला काहे बैठी हुए, खड़ा हो। उधर क्या करे, 3-4 गो बैठा हुआ, खड़ा हो सब। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पत्रकार भी बड़ी भारी संख्या में हैं, तो सब लोग देख रहे हैं। अब एक एक बात जान लीजिए, और बिहार का विकास हो रहा, इसका और ज्यादा विकास होगा। अब बिहार सबसे पौराणिक जगह है, हमने तो इनसे आग्रह किया है कि फिर बिहार को बहुत आगे बढ़ा दीजिएगा, हमको ये पूरा का पूरा भरोसा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को अभिनंदन करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वो शुभ घड़ी आ गई है जब माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार सहित देश भर की 1,62,000 करोड़ तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चलें कि बेगूसराय में सीएम नीतीश कुमार के जो बयान है वो आपको सुना रहे हैं। नीतीश कुमार ने यहां भी आकर वही कहा है कि बीच में इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब स्थायी तौर पर एनडीए में आ गए हैं और अब कहीं नहीं जाएंगे। पीएम मोदी को मजबूत कीजिए, लोगों से ये अपील की है। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के आने की खुशी जाहिर की है जनता के सामने और कहा है कि एकजुट होकर के काम करेंगे हम लोग। तो इससे पहले औरंगाबाद में थे और अब बेगूसराय में हैं। बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। तो एनडीए में शामिल होने के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री बिहार आए और यहाँ पर औरंगाबाद के बाद अभी बेगूसराय में पहुंचे हुए हैं। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, वो आपको सुनवाते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। और एक बात जान लीजिए कि मुझको बहुत खुशी है कि वो आए हैं और आगे आते रहेंगे। और आप जान लीजिए, अब आप लोगों को हम कह देना चाहते हैं, आप इस बार जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि बिल्कुल भारी संख्या में और बहुत बड़ी संख्या में 400 से ज्यादा जरूर जीतेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। और एक बात जान लीजिए कि मुझको बहुत खुशी है कि वो आए हैं और आगे आते रहेंगे। और आप जान लीजिए, अब आप लोगों को हम कह देना चाहते हैं, आप इस बार जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि बिल्कुल भारी संख्या में और बहुत बड़ी संख्या में 400 से ज्यादा जरूर जीतेंगे, ये हमको पूरा। तो ये सीधी तस्वीरें। तो आपने अभी सुना नीतीश कुमार ने क्या कहा है कि पहले बीच में भटक गए थे लेकिन अभी यहाँ हैं और अब एनडीए के साथ में ही रहेंगे। तो ये वाकया जो आपने सुना, वो ही बात औरंगाबाद में भी नीतीश कुमार ने कही और यहाँ बेगूसराय में भी कही। तो जगह अलग है लेकिन बात सेम है। और जैसे ही मंच से सीएम नीतीश ने ऐसी बात कही, तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहाके मार करके हंस पड़े और नीतीश ने मोदी की तरफ देखा और कहा कि आप यहाँ पधारे हैं, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। फिर से सुनाते हैं, आप सुनिए क्या कहा है नीतीश कुमार ने। और एक बात जान लीजिए कि मुझको बहुत खुशी है कि वो आए हैं और आगे आते रहेंगे। और आप जान लीजिए, अब आप लोगों को हम कह देना चाहते हैं, आप इस बार जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का,
तो हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि बिल्कुल भारी संख्या में और बहुत बड़ी संख्या में 400 से ज्यादा जरूर जीतेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए, आप जानते ही है ना। तो सीएम नीतीश कुमार का यह आश्वासन कि बीच में इधर उधर हो चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे, ये आश्वासन दो अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हुए नीतीश कुमार सुनाई दिए। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ठहाका मार करके हंस पड़ते हैं। तो अब की बार 400 के पार का नारा एनडीए लगा रही है। और आपको बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, इसको जीतने के लिए बीजेपी की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है, कमर कस चुकी है बीजेपी। नए चीज का उद्घाटन कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप बहुत आगे बढ़िएगा। तो इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं और आप सब लोग पूरी खुशी के साथ यहां पर हैं। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि एक बार खड़ा होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। काहे खड़को चुप है, कर खड़ा हो, बीच में कौन खड़ी है? अरे दूगो महिला काहे बैठी हुए, खड़ा हो। उधर क्या करे, 3-4 गो बैठा हुआ, खड़ा हो सब। हाँ चलिए। तो आप लगातार सुन रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद ये जोश नीतीश कुमार का ये बता रहा है कि एनडीए में आने के बाद वो काफी खुश हैं और बड़े ही स्वतंत्र तरीके से वो अपनी बात जो है वो रख पा रहे हैं। नीतीश ने ये कहा है कि सब कोई जानता है कि 2005 से ही हम लोग एक साथ हैं और हम लोगों ने मिलकर के कितना काम किया है, बिहार के विकास में कितना कुछ काम किया है। इससे पहले बिहार में कुछ काम नहीं हुआ था, यानी कि एक तरीके से कहा जाए आरजेडी पर निशाना भी साधा है नीतीश कुमार ने। और कहा है कि लोगों के आने जाने के लिए सुविधा नहीं थी, अच्छे से पढ़ाई तक नहीं हो पाती थी और हम दोनों ने मिलकर के सारा काम करवाया है, यानी कि बीजेपी और जेडीयू को क्रेडिट दे रहे हैं नीतीश कुमार। और कहा है कि हमारे गठबंधन से बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। तो नीतीश कुमार ने आश्वस्त किया है कि अब कहीं नहीं जाऊंगा, इधर उधर करने से विपक्ष को कोई फायदा नहीं होगा और मुझे विश्वास है कि इस बार 400 सीटें जीतेंगे। इसलिए नीतीश कुमार ने आभार जताया प्रधानमंत्री का और कहा है कि मुझे विश्वास है कि आप 400 सीटें जीतेंगे और आप बिहार का भी विकास करेंगे और हम लोगों को मिलकर के काम करना है। तो बार बार इस चीज पर नीतीश कुमार फोकस करते हुए दिख रहे हैं कि 2005 से ही बहुत काम किया है एनडीए के साथ मिलकर के और आगे भी काम करेंगे। और इस बीच नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने कहा है कि जब वो आरजेडी के साथ थे तो वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, यानी कि कुछ पाबंदियां थी, इसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एनडीए के साथ आकर के वो खुश दिखाई दे रहे हैं, काफी जोश में दिख रहे हैं नीतीश कुमार। जिस तरीके से मंच से वो बार बार कह रहे हैं कि बीच में इधर उधर चले गए थे, लेकिन हम तो पहले से भी साथ थे और अब भी साथ ही हैं और आगे साथ रहेंगे। अब स्थायी तौर पर एनडीए में आ गए हैं, स्थायी शब्द का इस्तेमाल किया है नीतीश कुमार ने और आश्वस्त किया है। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को महागठबंधन का साथ छोड़ा, एनडीए में शामिल हो गए। उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद सीएम नीतीश ने कहा था कि अब कहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं है। खैर पहले कुछ भी रहा हो, लेकिन अब नीतीश कुमार एनडीए में हैं और काफी खुश भी दिख रहे हैं। तो दूसरी बार जब एनडीए में शामिल हुए तो प्रधानमंत्री आए। इससे पहले प्रधानमंत्री 2022 में बिहार गए हुए थे, जब एनडीए के साथ ही थे नीतीश कुमार। और जब एक बार फिर से एनडीए के साथ शामिल हो गए हैं नीतीश कुमार, तो फिर प्रधानमंत्री आए हुए हैं। इससे पहले औरंगाबाद में भी नीतीश कुमार ने यही बात दोहराई और बेगूसराय में भी यही बात दोहराई। तो मंच अलग अलग है, लेकिन बात एक ही है। नीतीश कुमार बार बार मंच से आकर के ये संदेश दे रहे हैं कि एनडीए के साथ वो बने हुए हैं। फिर से आप सुनिए क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार। और एक बात जान लीजिए कि मुझको बहुत खुशी है कि वो आए हैं और आगे आते रहेंगे। और आप जान लीजिए
अब आप लोगों को हम कह देना चाहते हैं, आप इस बार जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि बिल्कुल भारी संख्या में और बहुत बड़ी संख्या में 400 से ज्यादा जरूर जीतेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए हैं। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए। आप जानते ही है ना, नए चीज का उद्घाटन कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप बहुत आगे बढ़िएगा। तो इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं और आप सब लोग पूरी खुशी के साथ यहां पर हैं, तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि एक बार खड़ा होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। काहे खड़पुर चुप है, कर खड़ा हो। बीच में कौन खड़ी है? अरे दो गो महिला का है, कोई चीज हुए खड़ा हो। और साथ ही 3-4 गो बैठा, 4 रेलगाड़ियों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखा करके, चलिए, जो दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस, जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस, सोनपुर वैशाली एक्सप्रेस, जोगबनी सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखा करके कई दिनों से जिसकी प्रतीक्षा थी, उस मांग को आज पूरा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रेल को रवाना किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। समुपस्थित स्वजनों, अब उस प्रभावशाली व्यक्तित्व के संबोधन का लाभ लेना है जिनकी संकल्प शक्ति को दैवीय आशीर्वाद और 140 करोड़ भारतवासियों का साथ हासिल है। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। बिहार के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र अर्लेकर जी, मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गिरिराज सिंह जी, हरदीप सिंह पुरी जी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी महानुभाव और बेगूसराय से पधारे हुए उत्साही मेरे प्यारे भाई और बहनों, जय मंगला गढ़ मंदिर और नोखला मंदिर में विराजमान देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आज विकसित भारत के लिए विकसित बिहार के निर्माण के संकल्प के साथ बेगूसराय आया हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी विशाल संख्या में आप जनता जनार्दन आपके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। साथियों, बेगूसराय की ये धरती प्रतिभावान युवाओं की धरती है। इस धरती ने हमेशा देश के किसान और देश के मजदूर दोनों को मजबूत किया है। आप इस धरती का पुराना गौरव फिर लौट रहा है।
आज यहां से बिहार सहित पूरे देश के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए, उससे भी अधिक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। पहले ऐसे कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में होते थे, लेकिन आज मोदी दिल्ली को बेगूसराय ले आया है। और इन योजनाओं में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये मेरे बिहार के हैं। एक ही कार्यक्रम में सरकार का इतना बड़ा निवेश, ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितना बढ़ रहा है। इससे बिहार के नौजवानों को यहीं पर नौकरी के, रोजगार के अनेकों नए अवसर बनेंगे। आज के ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने का माध्यम बनेंगे। आप रुकिए भैया, बहुत हो गया आपका प्यार, मुझे मंजूर है। आप रुकिए, आप बैठिए, आप चेयर पर से नीचे आ जाइए प्लीज। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप बैठिए। हाँ, आप बैठ जाइए, वो कुर्सी पर बैठ जाइए आराम से, थक जाएंगे। आज की ये परियोजनाएं बिहार में सुविधा और समृद्धि का रास्ता बनाएगी। आज बिहार को नई ट्रेन सेवाएं मिली हैं। ऐसे ही काम है जिसके कारण देश पूरे विश्वास से कह रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है, गांव भी कह रहा है, शहर भी कह रहा है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, 2014 में जब आपने एनडीए को सेवा का अवसर दिया, तब मैं कहता था कि पूर्वी भारत का तेज विकास ये हमारी प्राथमिकता है। इतिहास गवा रहा है, जब जब बिहार और ये पूर्वी भारत समृद्ध रहा है, तब तब भारत भी सशक्त रहा है। जब बिहार में स्थितियां खराब हुई तो देश पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। इसलिए मैं बेगूसराय से पूरे बिहार की जनता को कहता हूं, बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। बिहार के मेरे भाई बहन, आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और जब आपके बीच आया हूं तो मैं दोहराना चाहता हूं
ये वादा नहीं है, ये संकल्प है, ये मिशन है। आज जो ये प्रोजेक्ट बिहार को मिले हैं, देश को मिले हैं, वो इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इनमें से अधिकतर पेट्रोलियम से जुड़े हैं, फर्टिलाइजर से जुड़े हैं, रेलवे से जुड़े हैं, ऊर्जा, उर्वरक और कनेक्टिविटी, यही तो विकास का आधार है। खेती हो या फिर उद्योग, सब कुछ इन्हीं पर निर्भर करता है। और जब इन पर तेजी से काम चलता है, तब स्वाभाविक है रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, रोजगार भी मिलता है। आप याद कीजिए, बरौनी का जो खाद कारखाना बंद पड़ चुका था, मैंने उसे फिर से चालू करने की गारंटी दी थी। आपके आशीर्वाद से मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। ये बिहार सहित पूरे देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। पुरानी सरकारों की बेरुखी के कारण बरौनी, सिंदरी, गोरखपुर, रामागुंडम, वहां जो कारखाने थे वो बंद पड़े थे, मशीन सड़ रहे थे। आज ये सारे कारखाने यूरिया में भारत की आत्मनिर्भरता की शान बन रहे हैं। इसलिए तो देश कहता है, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी की गारंटी यानी गारंटी जे पूरा होय छे। साथियों, आज बरौनी रिफाइनरी की क्षमता के विस्तार का काम शुरू हो रहा है। इसके निर्माण के दौरान ही हजारों श्रमिकों को महीनों तक लगातार रोजगार मिला। ये रिफाइनरी बिहार में औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि 20 से 10 साल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़े 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट बिहार को मिले हैं, जिनमें से अनेक पूरे भी हो चुके हैं। बिहार के कोने कोने में जो गैस पाइपलाइन का नेटवर्क पहुंच रहा है, इससे बहनों को सस्ती गैस देने में मदद मिल रही है। इससे यहां उद्योग लगाना आसान हो रहा है। साथियों, आज हम यहां आत्मनिर्भर भारत से जुड़े एक और ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं। कर्नाटका में केजी बसिन के तेल कुओं से तेल का उत्पादन शुरू हो चुका है। इससे विदेशों से कच्चे तेल के आयात पर
हमारी निर्भरता कम होगी। साथियों, राष्ट्रहित और जनहित के लिए समर्पित मजबूत सरकार ऐसे ही फैसले लेती है। जब परिवार हित और वोट बैंक से बंधी सरकारें होती है तो वो क्या करती है, ये बिहार ने बहुत भुगता है। अगर 2005 से पहले के हालात होते तो बिहार में हजारों करोड़ की ऐसी परियोजनाओं के बारे में घोषणा करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता। सड़क, बिजली, पानी, रेलवे की क्या स्थिति थी, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। 2014 से पहले के 10 वर्षों में रेलवे के नाम पर रेल के संसाधनों को कैसे लूटा गया, ये पूरा बिहार जानता है। लेकिन आज देखिए, पूरी दुनिया में भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की चर्चा हो रही है। भारतीय रेल का तेजी से बिजलीकरण हो रहा है। हमारे रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तरह सुविधा वाले बन रहे हैं। साथियों, बिहार ने दशकों तक परिवारवाद का नुकसान देखा है, परिवारवाद का दंश सहा है। परिवारवाद और सामाजिक न्याय ये एक दूसरे के घोर विरोधी है। परिवारवाद विशेष रूप से नौजवानों का, प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही बिहार है जिसके पास भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की एक समृद्ध विरासत है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार यहां इसी विरासत को आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस की घोर परिवारवादी कुरीति है। आरजेडी कांग्रेस के लोग अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को उचित ठहराने के लिए दलित, वंचित, पिछड़ों को ढाल बनाते हैं। ये सामाजिक न्याय नहीं, बल्कि समाज के साथ विश्वासघात है। ये सामाजिक न्याय न समाज का साथ विश्वासघात है। वरना क्या कारण है कि सिर्फ एक ही परिवार का सशक्तिकरण हुआ और समाज के बाकी परिवार पीछे रह गए। किस तरह यहां एक परिवार के लिए युवाओं को नौकरी के नाम पर उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, ये भी देश ने देखा है। साथियों, सच्चा सामाजिक न्याय सेचुरेशन से आता है। सच्चा सामाजिक न्याय तुष्टीकरण से नहीं, संतुष्टीकरण से आता है। मोदी ऐसे ही सामाजिक न्याय,
ऐसे ही सेक्युलरिज्म को मानता है। जब मुफ्त राशन हर लाभार्थी तक पहुंचता है, जब हर गरीब लाभार्थी को पक्का घर मिलता है, जब हर बहन को गैस, पानी का नल, घर में टॉयलेट मिलता है, जब गरीब से गरीब को भी अच्छा और मुफ्त इलाज मिलता है, जब हर किसान लाभार्थी के बैंक खाते में सम्मान निधि आती है, तब सैचुरेशन होता है और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। बीते 10 वर्षों में मोदी की ये गारंटी जिन जिन परिवारों तक पहुंची है, उनमें से सबसे अधिक दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वही मेरे परिवार ही हैं। साथियों, हमारे लिए सामाजिक न्याय नारी शक्ति को ताकत देने का है। बीते 10 सालों में 1 करोड़ बहनों को, मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आई हैं, उसका कारण है 1 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बना चुके हैं। मुझे खुशी है इसमें बिहार की भी लाखों बहनें हैं जो अब लखपति दीदी बन चुकी है। और अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को, आंकड़ा सुनिए जरा, याद रखना, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। हाल में हमने बिजली का बिल 0 करने और बिजली से कमाई करने की भी योजना शुरू की है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इससे बिहार के भी अनेक परिवारों को फायदा होने वाला है। बिहार की एनडीए सरकार भी बिहार के युवा, किसान, कामगार, महिला सबके लिए निरंतर काम कर रही है। डबल इंजन के डबल प्रयासों से बिहार विकसित होके रहेगा। आज इतना बड़ा विकास का उत्सव हम मना रहे हैं और आप इतनी बड़ी तादाद में विकास के रास्ते को मजबूत कर रहे हैं। मैं आपका आभारी हूं। एक बार फिर आप सभी को विकास की हजारों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आई हैं, उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरा देश कह रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा है कि अब की बार एनडीए सरकार 400 पार।
एक ही बात को बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है। कहा है बिहार विकसित तो देश भी विकसित होगा। मोदी की गारंटी मतलब पूरी गारंटी। बिहार में परिवारवाद का दंश सहा गया है, लेकिन अब इसे दोहराया नहीं जाएगा। डबल इंजन से बिहार में विकास होगा, विकास की गति और भी तेज होगी, ये कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ये बेहद ही खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। इस बुलेटिन में हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट में खबरें दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान भी सुनाते हैं। सियासत से जुड़ी वायरल तस्वीरों के साथ ही हम आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो और पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन बिहार का शंखनाद कर दिया। पीएम ने बिहार को 3000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने नौकरी के बदले जमीन का जिक्र करते हुए लोगों को आरजेडी के शासन की याद दिला दी और आगाह किया है। रउनी सबके प्रणाम करी थी। बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है। 2 मार्च, 2 जनसभा और चुनावी शंखनाद। लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए। पीएम मोदी ने औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभाओं को संबोधित किया और बिहार में लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। एक वो दौर था जब बिहार के ही लोग अपने ही घरों से निकलने में डरते थे। एक ये दौर है जब बिहार में पर्यटन की संभावनाएं विकसित हो रही है। पीएम मोदी ने बिहार की धरती से बिना नाम लिए परिवारवाद का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। जब बिहार में पर्यटन की संभावनाएं विकसित हो रही है, बिहार को वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें मिली, अमृत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। बिहार में जब पुराना दौर था, राज्य को अशांति, असुरक्षा और आतंक की आग में झोंक दिया गया था। पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को एक बार फिर उस दौर की याद दिलाई जब बिहार में आरजेडी यानी लालू परिवार का शासन था। पीएम ने साफ साफ कहा कि वो बिहार को उस दौर में नहीं लौटने देंगे जब लोग घरों से निकलने में भी डरते थे। ये नए बिहार की नई दिशा है। ये बिहार की सकारात्मक सोच है। ये इस बात की गारंटी है कि बिहार को हम वापस पुराने उस दौर में नहीं जाने देंगे। पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को विकास का भरोसा दिलाते हुए बिहार को रेल, सड़क, पुल समेत कई योजनाओं की सौगात दी। करीब 18.5 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार दोनों एक साथ एक मंच पर नजर आए। इससे पहले 12 जुलाई 2022 को दोनों बिहार में एक साथ एक मंच पर नजर आए थे, लेकिन जब दोनों नेता मिले तो यह एहसास करा गए कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और मोदी नीतीश की बॉन्डिंग बहुत मजबूत है। भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए।
न्यूज 18 के लिए औरंगाबाद से आनंद अमृतराज, संजय सिन्हा के साथ बेगूसराय से रवि एस नारायण और संतोष कुमार की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए और 18 महीने बाद पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर दिखे। ऐसा लगा जैसे दो दोस्त काफी दिनों बाद मिल रहे हों। नीतीश कुमार ने औरंगाबाद और बेगूसराय दोनों ही जगहों पर मंच से पीएम मोदी को यही भरोसा दिलाया कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। सीएम नीतीश ने कहा कि आपका 400 पार का टारगेट जरूर पूरा होगा। इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। पीएम मोदी की ये खिलखिलाहट और नीतीश कुमार का ये अंदाज बहुत कम मौकों पर देखने को मिलता है। हम इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। जब बिहार की धरती पर आए प्रधानमंत्री और करीब 18 महीने बाद देश के पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर दिखे तो नजारा देखने लायक था। अगर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। ऐसा लग रहा हो जैसे कुछ दिनों पहले बिछड़े दो यार मिले हो। नीतीश कुमार ने खुले मंच और खुले दिल से ये ऐलान किया है कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेंगे। इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। नीतीश कुमार ने औरंगाबाद की धरती से पीएम को भरोसा दिलाया है कि उनका 400 पार का नारा जरूर पूरा होगा। तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार का रिश्ता कभी नीम नीम तो कभी शहद शहद जैसा है। दोनों मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों की सोच एक जैसी है। दोनों को परिवारवाद से परहेज है और विकास से प्यार। एक देश को विकसित करने में लगा है तो दूसरा बिहार को। न्यूज 18 के लिए औरंगाबाद से आनंद अमृतराज और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। वही एनडीए में वापस आने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया। पहले औरंगाबाद और फिर बेगूसराय, दोनों जगह सीएम और पीएम की पुरानी दोस्ती का नया रंग देखने को मिला। सीएम नीतीश ने खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी गर्मजोशी से स्वागत किया। सीएम बार बार इस बात को दोहराते नजर आए कि बीच में भले ही वो इधर उधर हो गए, पर अब वो परमानेंट इधर आ गए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए हैं। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए, आप जानते ही है ना। और हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।